स्त्री से विवाह करूंगा, दूसरी स्त्री के तरफ देखूंगा भी नहीं। इसलिए प्रभु राम ने वहां पर फिर दशरथ सारा समाज अयोध्या का वहां पर गया, प्रभु विवाह किए, विवाह करके अयोध्या नगरी में आते हैं। अयोध्या नगरी में खुशियों का सैलाब एकदम चला गया, खुशियां ही खुशियां थी उस समय। जानकी जी को लेकर के आए हुए थे प्रभु राम, और इधर क्या था, एकमात्र रूम में, मात्र एक रूम में कितने वर्ष, कहते हैं कि माता जानकी एक रूम में कई वर्ष बिता दिया, है ना। मर्यादा कहां से सीख रहे हैं, यहीं से। एक रूम में रह करके माता जानकी ने, जबकि अयोध्या नगरी इतना बड़ा राज्य, लेकिन माता सीता, मां जानकी कहां थी, एक रूम में, जाती भी नहीं थी कहीं, और किसी को देख भी नहीं सकती थी। उसका कारण कि एक बार महाराज दशरथ को लेकर के जा रही थी भोजन, कि महाराज पिताजी श्री को जो है भोजन लेकर के जाऊं, दे दूं। महाराज के पास ले जा रही थी, और दरवाजे पर ज्यों ही पहुंची तो देखा कि एक तिनका पड़ा हुआ था। माता जानकी ने सोचा कि पिताजी देख लेंगे तो क्या होगा, हाथ से उठाया और उसको भर आंख से देखा कि वह तिनका जल के राख हो गया। हाथ से उठाया उस तिनके को और भर आंख मात्र देख भी लिया, जल के भस्म हो गया। इतने में महाराज दशरथ देख रहे थे। महाराज दशरथ ने जानकी को बुलाया, बेटा इधर आओ, देखो मेरे ऊपर कृपा करो। क्या कृपा करो, मेरे पुत्र के भरी निगाह से कभी मत देखना, है ना। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि मेरा पुत्र जल के भस्म हो जाए। तो माता जानकी एक रूम में रह करके वहां बिता रही थी। उसी समय जो है, कहें एक नारी अगर घर में मंथरा के जैसी आ जाए तो पूरा घर नष्ट हो जाता है, और एक नारी जानकी के तरह आ जाए तो कहते हैं पूरा घर स्वर्ग हो सकता है। जिस समय कैकेयी महारानी, काफी समय बीत गया उनके विवाह के, माता सीता 18 वर्ष की हो गई हैं और प्रभु राम 24 वर्ष के हो गए हैं। उस समय कैकेयी महारानी दशरथ से अपना वर मांगती हैं, क्योंकि मंथरा ने कहा, उस समय प्रभु राम का राज्याभिषेक होने जा रहा था, सभी तैयारी हो गई थी। ये हो रहा था कि कल जो है राम का राज्याभिषेक होगा, और मंथरा कौन थी? कैकेयी देश में के जो है कैकेयी थी, उनकी पुत्री, कैकेयी देश के राजा की, उनकी दासी थी। वो आकर के कही कि देखो कल जो है राम का राज्याभिषेक होगा, और तुम्हारा पुत्र क्या करेगा फिर? अगर राम राजा हो जाएंगे तो तुम्हारे पुत्र को क्या मिलेगा? मात्र इतना कहना, अगर तुम्हारे घर में आकर के
ये जीवन का बड़ा कटु सत्य है। जीवन को जो जीने के लिए अगर जो जीना अच्छे से जानता है अथवा अच्छे से जीना चाहता है तो कहें गोस्वामी तुलसीदास जी का मानस उसको पढ़ना चाहिए। कहें किस प्रकार? कहें अगर पराया व्यक्ति आपके घर में रहने के लिए आ जाए और जिस समय उसके मुखारबिंद से निकले कि तुम अपने पिता से वैर कर लो, तुम अपने भाई से वैर कर लो, तुम अपने बहन से वैर कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो ये समझ लेना कि परिवार खंडित होने वाला है। जिस व्यक्ति पराया व्यक्ति आपसे ये कह दे कि आपके पिताजी बहुत खराब हैं, आपकी मां बहुत ही इस प्रकार से हैं कि ठीक नहीं है, अथवा आपकी बहन नहीं ठीक है, आपका भाई नहीं ठीक रहे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम लड़ जाओ, जो होगा देखा जाएगा। अगर ऐसा व्यक्ति कहने वाला है आपके पास में तो ये मान के चलो कि तुम्हारा नष्ट करने वाला वही है। इधर क्या हुआ? कैकेयी ने अपने दो जो है वर मांग लिए। कौन सा वर मांगा? मंथरा ने याद दिलाया, तुम दो वर मांगने की वाली थी तो आज ही मांग लो। कौन सा वर था? कह राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज्य। जबकि ये प्रभु राम बचपन में ही माता से दोनों ले चुके थे कि माता ऐसा करना है, लेकिन तुम्हें लोक में जो है ना यश नहीं मिलेगा, माता यश तुम्हें मिलेगा नहीं, तुम ऐसी माता होगी तुम्हें यश ना मिलेगा और पूरा समाज तुम्हें थूकेगा। मां तुम्हें ऐसा रहना होगा, ऐसा सह पाओगी क्या? मुझे ऐसा वरदान दे पाओगी क्या? उस माता कैकेयी के ऊपर क्या बीता होगा जब सारे समाज में उसको निरादर हुआ है, थू थू किए हैं लोग। आज भी उसको अगर ऐसा सुनते जो नहीं जानते हैं वो उसको कहते हैं कि माता कैकेयी बहुत बुरी थी, बहुत खराब थी माता कैकेयी। लेकिन प्रभु राम ने तो पहले ही 2 वर ले लिया था कि माता ऐसा ऐसा करना है क्योंकि मेरा जन्म इसीलिए हुआ है। उन्होंने मांग लिया। महाराज दशरथ ने कहा कि अरे ये कौन सा मांग ली तुम? ऐसा कोई मांगता तुम दूसरा ले लो, राज्य ले लो मेरा, मैं ये वर नहीं दे सकता। ऐसा मांग करके कोप भवन एक रूम में जाकर के बैठ गई। जब एक प्राणी, कई लोग हैं घर में और सब साथ में रहते हैं और एक प्राणी वहां से अलग हो जाए फिर ये लगता है वो कहां गया। सब देखने वाले बोलने लगते हैं, सभी लोग देखने लगे। महाराज जाकर के समझा रहे हैं, कैकेयी महारानी समझ नहीं रही हैं। उन्होंने कहा नहीं ऐसा ही होगा। इतना दुख हुआ महाराज दशरथ को, इतना दुख हुआ, बुलाते हैं प्रभु राम को, कहते हैं हे पुत्र तुम्हारी मां ने मुझसे ये वर मांग लिया है, तुम ऐसा करो कि तुम इस समय सेनापति हो अयोध्या के, तुम विरोध कर दो। तुम्हारे पास अस्त्र शस्त्र भी आ गए हैं, विश्वामित्र के द्वारा उनको बहुत अस्त्र शस्त्र प्राप्त था। उन्होंने कहा विरोध कर दो, मुझे बंदी बना लो, मुझे कारागार में डलवा दो, मैं उसका विरोध नहीं करूंगा। हे पुत्र तुम ऐसा कर दो। प्रभु राम शांत होकर के, देखिए यहां धैर्य का लक्षण है। परिवार में जो सबसे बड़ा रहेगा उसको धैर्य कितना होगा। परिवार में अगर जो सबसे श्रेष्ठ है उसका धैर्य कब तक उसको साथ देता है, ये देखने वाली चीजें होती है। प्रभु राम
पिता का सुन रहे हैं कि मुझको कारागार में डलवा दो, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। भाई लक्ष्मण जो उनके साथ आजीवन रहने का संकल्प कर लिए थे, प्रण कर लिए थे, वो क्या कह रहे हैं? कहते हैं हे भैया, आपने ही तो कहा है कि अन्याय का विरोध करूंगा। जब भी कभी अन्याय होगा, दुराचार होगा, उसका हम लोग विरोध करेंगे। आप विरोध करो ना। कहां से मिल रहा है? अभी महाराज दशरथ भी कहें कि ये वाला कार्य कर लो। प्रभु राम धैर्य लगा करके सुन रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा कि ऐसा करो कि माता कैकेयी को ही मार दो। हे प्रभु, आप विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? ये आप धनुष और बाण लगा करके लिए हुए हैं, इसका उपयोग करिए। प्रभु राम ने लखन से बहुत सुंदर वचन बोला।